नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन सिविल सर्विसेज में। फ्रेंड्स, 22 दिसंबर 2021 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और आंसर इस प्रकार से हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी अपने टेस्ट करियर में 100 बार नॉट आउट रहने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गया है? ऑप्शन है जेम्स एंडरसन इंग्लैंड, विराट कोहली भारत, द्विमुथ करुणारत्ने श्रीलंका, राशिद खान अफगानिस्तान। इस प्रश्न का सही उत्तर है फ्रेंड्स ए जेम्स एंडरसन, जो कि इंग्लैंड के हैं। इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने टेस्ट क्रिकेट में नया इतिहास रच दिया है। इन्होंने क्रिकेट के इस फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा बार यानी 100 बार नॉट आउट रहने का रिकॉर्ड बनाया है। आपको बता दें कि उनमें से पहले कोई भी खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट में 100 बार नॉट आउट नहीं रहा। एंडरसन यह उपलब्धि करने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर भी बन गए हैं। इनके नाम एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। ये टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा 634 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज भी हैं। इन्होंने अब तक जितने भी टेस्ट खेले हैं, कुल 167 टेस्ट मिला करके ये उपलब्धि इन्होंने हासिल की है। दूसरा हमारा प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने 18 दिसंबर 2021 को नई पीढ़ी की किस परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? ऑप्शंस हैं आकाश, अग्नि पी मिसाइल, त्रिशूल मिसाइल या पृथ्वी मिसाइल। सही उत्तर है बी अग्नि पी मिसाइल। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO ने 18 दिसंबर 2021 को नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि पी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। अग्नि पी को ओडिशा के तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से लॉन्च किया गया है। अग्नि पी 2 चरणों वाली कनिस्तरीकृत ठोस प्रणोदक बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसमें दोहरी नेविगेशन और मार्गदर्शन प्रणाली है। तीसरा प्रश्न है, भारत की 2 बार की किस ओलंपिक पदक विजेता को बैडमिंटन विश्व महासंघ के एथलीट कमीशन का सदस्य नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं संजना संतोष, जूही देवांगन, PV सिंधु, साइना नेहवाल। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है सी PV सिंधु। भारत की PV सिंधु को, जो कि ओलंपिक पदक विजेता भी हैं, इनको बैडमिंटन विश्व महासंघ के एथलीट कमीशन का सदस्य नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही साथ इन्होंने बता दें आपको कि इन्होंने 2 बार ओलंपिक पदक को जीता है और 26 साल की पूर्व विश्व चैंपियन सिंधु को 5 अन्य खिलाड़ियों के साथ सदस्य नियुक्त किया गया। इनका कार्यकाल 2025 तक रहेगा। रियो ओलंपिक 2016 की रजत पदक विजेता सिंधु ने इस साल टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया था। इसके साथ ही वे 2 ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट भी बन गई थी। चौथा प्रश्न है, इनमें से कौन सा राज्य 100% कोविड टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? ऑप्शन है दिल्ली, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है डी अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार की बात करें हम तो इस द्वीप समूह ने अपनी लक्षित आबादी के 100% कोविड टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है। प्रशासन ने ट्वीट किया कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह ने 100% कोविड-19 का जो टीकाकरण है ये लक्ष्य हासिल कर लिया है। द्वीप समूह केवल कोविशील्ड का प्रयोग कर यह उपलब्धि हासिल करने वाला पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बना है। केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन ने दुनिया के सुदूरवर्ती हिस्सों में शामिल स्थान पर इस असाधारण उपलब्धि को हासिल करने के लिए कई दुर्गम बाधाओं को पार भी किया। पांचवा प्रश्न है हमारा कि भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स देश की वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने हेतु पंजाब सेक्टर में किस मिसाइल प्रणाली का पहला स्क्वाड्रन तैनात की है? ऑप्शन है प्रहार, S-400, ब्रह्मोस 2 एंड धनुष। सही उत्तर है S-14 मिसाइल। भारतीय वायुसेना ने देश की वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए पंजाब सेक्टर में S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का पहला स्क्वाड्रन तैनात किया है। S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली का 4 अलग अलग मिसाइलों से ये लैस है, जो कि दुश्मन के विमानों, बैलिस्टिक मिसाइलों और AWACS विमानों को 400 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और मध्यम दूरी की 120 किलोमीटर और कम दूरी की 40 किलोमीटर पर मार सकती है। S-400 मिसाइल सिस्टम को दुनिया की सबसे सक्षम मिसाइल प्रणाली माना जाता है। छठा प्रश्न है, हाल ही में किस वरिष्ठ राजनयिक को चीन में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? ऑप्शन है प्रदीप कुमार रावत, राहुल सचदेवा,
अनिल मुखर्जी, रोहित अग्निहोत्री। इसका सही उत्तर है ए, प्रदीप कुमार रावत। हाल ही में वरिष्ठ राजनयिक प्रदीप कुमार रावत को 20 दिसंबर 2021 को चीन में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। प्रदीप रावत भारतीय विदेश सेवा के 1990 बैच के अधिकारी हैं। फिलहाल रावत को नीदरलैंड में भारत का राजदूत बनाया गया है। रावत विदेश विभाग में 2014 से 17 तक पूर्वी एशिया विभाग में संयुक्त सचिव की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं। 7वां प्रश्न, यूनेस्को ने किस देश के जोमो सूप को विश्व सांस्कृतिक धरोहर में शामिल करने की घोषणा की है? ऑप्शन हैं क्यूबा, मैक्सिको, हैती, ब्राजील। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, हैती। यूनेस्को ने 16 दिसंबर 2021 को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में जोमो सूप नामक एक पारंपरिक हैतियन सूप को शामिल किया। जोमो सूप एक डिश से कहीं ज़्यादा है। ये हैतियन स्वतंत्रता के नायकों और नायिकाओं की कहानी के साथ साथ मानवाधिकारों और कड़ी मेहनत से प्राप्त स्वतंत्रता के लिए उनके संघर्ष की कहानी बताता है। हैती के लोगों ने सूप खाकर अपनी आज़ादी का जश्न मनाया था। यह हैतियन व्यंजनों का हल्का मसालेदार सूप है और पारंपरिक रूप से कद्दू स्क्वैश के साथ इसे पकाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, ऑटोमोबाइल कंपनी हुंडई ने भारत के लिए किसे प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? ऑप्शंस हैं मार्क लिस्टोसेला, राजेश गोपीनाथन, अंशु किम, सलील पारिक। सही उत्तर है अंशु किम। ऑटोमोबाइल कंपनी हुंडई, जो कि मोटर कंपनी है, इसने 1 जनवरी 2022 से शुरू होने वाली हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में अंशु किम को नियुक्त किया है। ये सीन सोएब किम की जगह लेंगे, जो कि दक्षिण कोरिया के सियोल में हुंडई मुख्यालय में ग्लोबल ऑपरेशन डिवीज़न का नेतृत्व करेंगे। HMIL HMC की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जो कि भारत की पहली स्मार्ट मोबिलिटी समाधान प्रदाता और भारत में नंबर 1 कार निर्यातक भी है। 9वां प्रश्न देखते हैं। कोवैक्स का उत्पादन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा किस टीके के लाइसेंस के तहत किया जा रहा है? ऑप्शन से फाइजर बायोएनटेक, मॉडर्न COVID-19 वैक्सीन, जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन, नोवैक्स वैक्सीन। इस प्रश्न का सही उत्तर है नोवोवैक्स वैक्सीन। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत निर्मित कोरोना वायरस वैक्सीन कोवोवैक्स को आपातकालीन स्वीकृति प्रदान की है। वैक्सीन का निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अमेरिका स्थित नोवावैक्स के लाइसेंस के तहत किया है। WHO ने आपातकालीन उपयोग के लिए कोवोवैक्स को 9वें कोविड-19 वैक्सीन के रूप में सूचीबद्ध किया है। वैक्सीन को वैश्विक वैक्सीन शेयरिंग सिस्टम यानी कोवैक्स के तहत हिस्से के रूप में वितरित किया जाएगा। 10वें प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने हाल ही में किस कंपनी पर 202 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? ऑप्शंस हैं फ्लिपकार्ट, अमेजन, रिलायंस इंडस्ट्रीज, डी-मार्ट। इसका सही उत्तर है बी, अमेजन। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने रिटेलर फ्यूचर कूपन प्राइवेट लिमिटेड में हिस्सेदारी हासिल करने के लिए अमेजन के सौदे के लिए अपनी 2 साल पुरानी मंजूरी को निलंबित कर दिया। CCI ने यानी कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने नियामक अनुमोदन की मांग करते हुए तथ्यों को छिपाने और झूठे बयान देने के लिए US आधारित ई-कॉमर्स प्रमुख पर 202 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया। अमेजन ने 2019 के सौदे का हवाला देते हुए रिलायंस के साथ फ्यूचर के सौदे पर आपत्ति जताई। 11वां प्रश्न, किस देश ने सुरक्षा निश्चित करने के लिए उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो को एक मसौदा प्रकाशित किया है? ऑप्शन है USA, रूस, UK, फ्रांस। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, रूस। रूस ने दोनों पक्षों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपायों पर उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो को एक मसौदा समझौते का प्रस्ताव दिया है। उसने इससे सुझाव दिया कि रूस और नाटो इस बात की पुष्टि करते हैं कि वे एक दूसरे को विरोधी नहीं मानते हैं और रूस ने नाटो को आगे विस्तार, यूक्रेन के परिग्रहण को रोकने और यूक्रेन और पूर्वी यूरोप, दक्षिणी काकेसस और मध्य एशिया के अन्य लोगों में किसी भी सैन्य गतिविधि को रोकने के लिए कहा। 12वें प्रश्न पे चलते हैं। तमिलनाडु के राज्य गीत के रूप में घोषित तमिल थाई वाजुथु के लेखक कौन है? ऑप्शंस हैं सुब्रमण्यम भारती, भारतीदासन, मनोनमनयम सुंदरनार,
यू वे स्वामीनाथन। इसका सही उत्तर है सी मनोनमनेयम सुंदरनार। तमिलनाडु राज्य सरकार ने एक सरकारी आदेश जारी करके तमिल थाई वस्तु को राज्य गीत घोषित किया है। यह आमतौर पर सभी शैक्षिक संस्थाओं तथा सार्वजनिक कार्यक्रमों में कार्यों की शुरुआत में गाया जाता है। यह गीत सुंदरनार द्वारा लिखित प्रसिद्ध तमिल नाटक मनोनमनेयम से लिया गया है। आदेश में सभी को निर्देश दिया गया है कि अलग अलग विकलांग व्यक्तियों को छोड़कर गीत गायन के दौरान सभी उपस्थित रहने वाले लोगों को खड़ा रहना चाहिए। 13वां प्रश्न है, 18 दिसंबर को कौन सा भाषा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है फ्रेंच, ग्रीक, अरबी, उर्दू। सही उत्तर है सी अरबी। 18 दिसंबर को अरबी भाषा दिवस मनाया जाता है। विश्व अरबी भाषा दिवस 18 दिसंबर को मनाए जाने के पीछे इसका प्रयोजन है कि इस भाषा का सम्मान किया जाए। ये ऐसी भाषा है जिसे विश्व स्तर पर 400 मिलियन से अधिक लोगों द्वारा बोला जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा संयुक्त राष्ट्र की 6ठी आधिकारिक भाषा के रूप में अरबी को अपनाने के लिए 2012 से ही मनाया जा रहा है। इस वर्ष विश्व अरबी भाषा का दिवस जो विषय था वो था अरबी भाषा सभ्यताओं के बीच एक सेतु। इसके साथ ही हमारे आज के प्रश्न समाप्त होते हैं। चलिए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं इनका। पहला प्रश्न था हमारा कि इनमें से कौन सा खिलाड़ी जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं अपने टेस्ट करियर में 100 बार नॉट आउट रहने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गया है? आंसर था जेम्स एंडरसन जो इंग्लैंड से हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने 18 दिसंबर 2021 को नई पीढ़ी की किस परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? ऑप्शन से आकाश, अग्नि पी, त्रिशूल और पृथ्वी। सही उत्तर था बी अग्नि पी मिसाइल। भारत की 2 बार की किस ओलंपिक पदक विजेता को बैडमिंटन विश्व महासंघ के एथलीट कमीशन का सदस्य नियुक्त किया गया है? ऑप्शन से संजना संतोष, जूही देवनाथन, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल। इसका सही उत्तर है सी पीवी सिंधु। इनमें से कौन सा राज्य 100% कोविड टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है? ये बना है डी अंडमान निकोबार। भारतीय वायुसेना देश की वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने हेतु पंजाब सेक्टर में किस मिसाइल प्रणाली का पहला स्क्वाड्रन तैनात की है? इसका सही उत्तर है S-400 मिसाइल। हाल ही में किस वरिष्ठ राजनयिक को चीन में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है प्रदीप कुमार रावत को। यूनेस्को ने किस देश के जोमो सूप को विश्व सांस्कृतिक धरोहर में शामिल करने की घोषणा की? ये घोषणा की गई है हैती के जोमो सूप को शामिल करने की। ऑटोमोबाइल कंपनी हुंडई ने भारत के लिए किसे प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? इसका सही उत्तर है अनसु किम। कोवोवैक्स का उत्पादन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा किस टीके के लाइसेंस के तहत किया जा रहा है? ये किया जा रहा है नोवोवैक्स वैक्सीन के लाइसेंस के तहत। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने हाल ही में किस कंपनी पर 202 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? ये जुर्माना लगाया गया है अमेजन पर। किस देश ने सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन को एक मसौदा समझौता प्रकाशित किया है? ये देश है रूस। तमिलनाडु के राज्य गीत के रूप में घोषित तमिल थाई वाजथू के लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं मनोनमनेयम सुंदरनार। 18 दिसंबर को कौन सा भाषा दिवस मनाया जाता है? 18 दिवस को अरबी भाषा का दिवस मनाया जाता है। इसके साथ ही हमारे आज के प्रश्न समाप्त होते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो को देखिए, अपने करंट अफेयर्स की जानकारी को बढ़ाइए। अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को कहिए कि हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दें। थैंक यू।